गृह मंत्रालय के निर्देश पर 4 बजे सायरन बजाकर आपातकाल की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर सिविल डिफेंस सहित अन्य सुरक्षा व राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगभग आधे घंटे तक चली मॉक ड्रिल में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी का जायजा लिया गया। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से प्रशासन की तैयारियों का अवलोकन होता है और लोगों को भी जागरूक किया जाता है। देखिए आप जानते हैं कि हम सब लोग इस बात से तो अवगत हैं कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। तो इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है और किस प्रकार की तैयारियां हमको रखनी पड़ती हैं और सिविलियंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसमें सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहती है, उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जो है उस पर प्रारंभ सुबह 10 बजे से हो गई थी। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आवश्यक सामग्री है उसकी किस तरह की स्थिति है, चाहे वो राशन से संबंधित है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है या बाकी और मेडिसिन से संबंधित है, और भी जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं उसकी एक स्टॉक इवेल्युएशन पोजीशन होती है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई और जो कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, कम्युनिकेशन की कमी ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में एक व्यवस्थित रूपरेखा जो है बनाई जाती है। तीसरा ये है कि मॉक ड्रिल में आपने देखा होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कई प्रकार की मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बारी हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ी है। तो परिस्थितियाँ इस प्रकार से रखी गई। शिमला ज़िले में 2 जगह के स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपना डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई, उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होमगार्ड्स और बाकी पूरा पैराफेरनालिया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होमगार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को अभी किया है। इसमें आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साथ में रहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रोल इसमें रहा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, सबकी मिलजुल कर है, पर एक सिविल डिफेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो हर एक सिविलियन को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में इसका निर्वाह हमको करना चाहिए। ये तो मॉक ड्रिल की